हेलो दोस्तों, वाईटी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम सीटेट 2021 के जो मैथ्स के जो पेपर थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट, टेट, सुपर टेट, केबीएस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी और आपकी प्रिपरेशन होगी यहाँ पर आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी लगातार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है जो मैथ का पहला क्वेश्चन है आज आपका। 1 सेंटीमीटर मल्टीपल 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी कि 1 मल्टीपल 1 यानी 1 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 48 छोटे छोटे वर्ग है, यानी कि ऐसे ऐसे 48 वर्ग हैं। अब इनसे क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो इनका जो परिणामिक जो व्यवस्थित करेंगे उनका कितना परिणामिक क्षेत्रफल होगा, 48 होगा। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे, जो फिर उसके बाद जो गुणनखंड होगा, यानी कि देखिए अगर हम दो वर्ग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। दो वर्ग को मिलाएंगे तो आयत बन जाएगा, कि वर्ग का वर्ग ही रहेगा। तो जब इसको मिलाएंगे तो एक आयत बन जाएगा। तो वैसे ही हम आयत को मानकर, यानी कि आयत को मानकर गुणनखंडों का आपस में मल्टीपल करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका नीचे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए वर्ग की भुजा क्या थी, 1 सेंटीमीटर थी। तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर है, वहाँ पर दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपका कितना हो गया है उसका, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 का हम गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16, 24 और 48। ये इसके कितने हैं, इतने गुणनखंड हैं। अब इन गुणनखंडों का देखिए एक, अगर हम 1 गुणे 48 यानी कि लंबाई, या तो लंबाई 48 कर लीजिए, एक चौड़ाई कर लीजिए। तो यानी इससे आपका 48 बन रहा है, यानी आपका 48 ही बनना चाहिए। तो कितने प्रकार से बनेगा 48, तो एक प्रकार से ऐसे बनेगा, 1 और 48 से। उसके बाद देखिए 2 और 24 से बन रहा है। किससे बन रहा है, 2 और 24 से बन रहा है। तो एक टर्म ये हो जाएगा। एक देखिए 3 और 16 से बन रहा है, 16 3 48, 16 और 3 या 3 या 16 से बन रहा है। और एक बन रहा है 12, 12 चौक 48 होता है, 12 4 या 48 होता है। एक ये हो रहा है 8 और 6, यानी कुल कितने प्रकार से बनेगा, कुल यह 5 प्रकार से बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन सा होगा, ये सी होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। एक पंक्ति है, एक पंक्ति में रूही है, ठीक है। मान लीजिए कि रूही यहाँ पर है और दोनों सिरों से बोल रहा है कि इसका स्थान क्या है, 19वां है। क्या है, 19वां है। यानी कि यहाँ से भी 19 है, यहाँ से भी 19 है। इसका मतलब अगर इसको y मान लें तो यक्स से आर यानी रूही के बीच में, यानी कि इसको जो अगर छोड़ देंगे तो इसके बीच में कुल कितने होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, 18 होंगे। हमेशा एक घटाकर यहाँ पर लिखेंगे तो इनके बीच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे इनके भी बीच का निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 लोग होंगे, ठीक है। यानी रूही के राइट साइड में 18 लोग होंगे, रूही के लेफ्ट साइड में भी 18 लोग होंगे, क्योंकि उसने बोला है दोनों साइड से 19वां स्थान है। यानी कि इधर से एक्स साइड से 18 और वाई साइड से भी 18, तो 18 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, प्लस एक खुद रूही है। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 37। यानी उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यह है इसका सॉल्यूशन। ये देखिए है रूही, इसका 19वां स्थान है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर रूही से पहले तक का बात करेंगे तो एक कम हो जाएगा। यानी 19 था तो एक कम हो जाएगा, कितने लोग होंगे, 18, क्योंकि रूही को इसमें नहीं काउंट करेंगे। वैसे यहाँ पे भी करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि 18 लोग इधर राइट और 18 लोग लेफ्ट में है, प्लस एक रूही है जो दोनों में कॉमन थी, क्योंकि दोनों साइड से बोला गया है रूही 19वां है। तो रूही यहाँ पर दोनों साइड से कॉमन हो गई थी। तो रूही आखिर एक ही लड़की है, तो उसको 2 बार हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अलग अलग निकाल कर प्लस रूही को जोड़ देंगे। तो 18 18 36 प्लस 1 37, तो आपका तीसरा आंसर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। जो कि शब्द होता है जो जस्ट पहले वाले की यूज होता है। तो जस्ट पहले वाला कौन है, उसका सहकर्मी है। तो 40 मिनट देरी से कौन पहुँचता है, सहकर्मी पहुँचता है। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो देखिए इसमें एक समय दिया हुआ 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि 8:15 पर कौन पहुंची रूही, अस्मिता पहुंची। फिर दूसरा, उसके बाद देखिए सहकर्मी आधा घंटा
वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, यानी जो सहकर्मी था इससे आधा घंटा बाद आया होगा, तो इसमें हम आधा घंटा जोड़ेंगे तो 8 15 में 30 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। यानी कि जो सहकर्मी था 8:45 पर आया और अस्मिता जो थी 8:15 पर आई, क्योंकि यहीं से पता चला है। अब उसके आगे का पढ़िए, जो कि गोष्ठी के लिए, जो कि मतलब सहकर्मी गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। यहीं से आपका उत्तर निकलेगा। गोष्ठी के लिए बोल रहा है 40 मिनट देरी से पहुंचा, यानी पहुंचा तो वह 8:45 पर है, लेकिन बोल रहा है 40 मिनट देरी से पहुंचा। इसका मतलब इसके 40 मिनट पहले ही शुरू हो गया था, तो यानी कि 40 इसमें घटा दीजिए, तो इसमें 40 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। 8 और 5, 5 में 40 जोड़ेंगे तब में 45 होगा, यानी कि गोष्ठी का निर्धारित समय 8:05 था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, यानी कि 4 होगा। इसका सोल्यूशन देख लीजिए। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले अस्मिता पहुंच जाती है, उसका जो सहकर्मी था उससे 30 मिनट, सहकर्मी से 30 मिनट पहले पहुंच जाती है अस्मिता, और बोल रहा है सहकर्मी जो था गोष्ठी से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 8:05 पे। समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या है 100 का आधा यानी होता है 50 से भी अधिक है, यानी कि 50 से 100 के आसपास है, क्योंकि हाईएस्ट अभी नहीं बोला है, क्यों बोला है 50 से आधे से ही अधिक है, आगे पता चलेगा। यह 6 दहाई यानी कि 6 दहाई यानी कि 0 यानी 6 गुणे 10 से अधिक है, यानी कि 60 से अधिक, और 8 दहाई से कम। 8 दहाई यानी 8 दहा में 80, दहाई से कम, यानी कि वो जो नंबर होगा, आधा जो नंबर बोला है वो 60 और 80 के क्या आएगा? बीच में आएगा। 60 और 80 के बीच में आएगा। इसके अंकों का जो इन दोनों के बीच में होगा, अंकों का योग क्या होगा? 9 होगा, और इसके दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? अब ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? 1 बाई 1 लिखना पड़ेगा 80 तक। इससे अच्छा आप ऑप्शन से चलिए। आपको पता चल गया 60 और 80 के बीच में होगा, तो 60 से जो नीचे के होंगे ऑप्शन पहले काट दीजिए, और 80 से ऊपर के जो होंगे फिर काट दीजिए। देखिए 60 से नीचे वाले कितने हैं? देखिए 60 से नीचे वाला ये है, 80 से ऊपर वाला ये, दोनों कट गए, यानी कि इन्हीं दोनों में से होगा। बोला है कि दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। देखिए 7 2 9 6 3 9, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगला बोला है कि दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई का दुगुना है। इकाई देखिए इधर होता है, दहाई इधर होता है, तो देखिए 3 का दुगुना है ना 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, 63। ये भी है। अब देख लीजिए सोल्यूशन भी है यहाँ पर। बोला है 6 दहाई से ये अधिक और 8 दहाई से क्या है? कम है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। ठीक है, दरें दी गई है। क्रेयन का पैकेट का ये रेट दिया हुआ, पेंसिल के पैकेट का रेट दिया हुआ, स्केच पेन के पैकेट का रेट, एक कैंची का और रबड़ का, चमकीले कागज की एक परत शीट का, सजावटी स्टिकर का, सबका रेट दिया हुआ। आप क्वेश्चन, आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पर है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयन, एक पैकेट देखिए क्रेयन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची और चमकीले कागज की 5 शीट और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। अब उसको कुल कितना भुगतान करना पड़ा? अब क्या करेंगे? जो 1 लिया होगा वो रेट लिख देंगे, जो 2 लिया होगा जो उसका रेट होगा उसमें 2 का मल्टीपल कर देंगे, जहाँ 5 बोला है वहाँ 5 से मल्टीपल कर देंगे, ऐसे करके उसका निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, देखिए एक क्रेयन है तो एक क्रेयन, 2 पेंसिल है तो मल्टीपल 14 था तो 14 मल्टीपल 2 है, एक स्केच है तो एक स्केच का रेट है, एक कैंची है तो एक कैंची है, 5 चमकीला कागज है तो 2 शायद क्या था इसका जो भी था उसमें 5 मल्टीपल कर दिया गया है, एक स्टिकर है और एक स्टिकर 5 रुपये का था। इसको सभी को देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे जोड़ा है तो कितना आया है? 100.50। कितना आया है? 100.50। ठीक है, ऐसे आपको उसका उत्तर निकालना था। अब चलिए रेलगाड़ी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इससे क्वेश्चन। रेलगाड़ी हो गया, दिशा हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। रेलगाड़ी पटना से 30 मई को कब चली है? 30 मई को 2020 को 23:40 पर घंटे पर चलती है। कब चलती है? 23:40 घंटे पर चलती है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। देखिए मई को चलती है और 1 जून को पहुंचती है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि मई कितने दिनों का मंथ होता है? तो मई 31 का होता है, मई 31 का होता है, तो यहाँ पर 30 चलेगा, 31 चलेगा, उसके बाद तो 1 जून पर आएगा, यानी कि 30 को जब ये 23 लिखा है, यानी कि जो 23 बजा होगा, यानी जो रात का जो समय होगा 12 से पहले वाला वो समय है, यानी कि 11, ऐसे किसको काउंट करेंगे तो यही 11:40 पर चला था, यानी कि 11:40 पर यह चला था, और यहाँ 11 जैसे ही 40 12 के बाद आया वो किस डेट में चला गया? 31 में चला गया। तो यानी कि यहाँ पर कितने मिनट यहाँ चला है? केवल 20 मिनट चला है। ठीक है, 30 वाले में 20 मिनट चला है, और पूरे एक दिन की साइकिल की बात करेंगे तो 24 घंटे होते हैं। 31 से पूरा एक चला है ना, 31 से पूरा एक चला है तो कितने घंटे चला है? 24 घंटे चला है। अब 1 जून को 5:15 घंटे चला है, तो 5:15 घंटे तो इसमें हमको डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 5:15 घंटे चला ही है। अब आपको 24 इधर, 5:15 इधर, और इसका 20 मिनट जोड़ देंगे। चलिए नीचे देखते हैं। देखिए 24 20 मिनट 5:15 जोड़ने तो 29:35 आया, यानी 29 घंटे 35 मिनट। आप
आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लें, या फिर भी नहीं आता है तो किसी और मेथड से आप कमेंट में करके हमें बताइए आपको ये मेथड समझ में नहीं आया, तो या तो उस मेथड को दोबारा या तो किसी और तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। नंबर 37 देखते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में एक 5 अंकों की कोई संख्या है कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। यानी कि कोई 5 अंकों वाला एक संख्या है जिससे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, उसमें बोला है कि जो 100वें स्थान का अंक है 10,000वें अंक का 3/4 है। यानी कि जो 10,000वां होगा उसका 3/4 100वां होगा। तो इसके लिए आपको या तो कोई 5 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाएं जिसका आपको 3/4 करें और आगे के जितने भी स्टेप हैं उसको फॉलो करें, और 10वें स्थान का, या फिर आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि आप ये ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करें। जो आपको सॉल्व ना हो सके उनको ऑप्शन से भी करना सीखना चाहिए। 10वें स्थान का अंक, जो 10वां स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है, नीचे कमेंट करेंगे। और 1000वें स्थान का अंक, एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या हो तो संख्या को बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, और उसमें बोला है कि जो 100वां है ना, 100वां स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो देखिए सबको आपको देखना है। देखिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 100वां जो है, जैसे मान लीजिए इसका 4 है, 100वां इसका 6 है, 100वां इसका क्या है 6 है, और इसका 10,000वां क्या है 8 है। तो 10,000वां का 3/4 क्या है 3/4। तो देखिए 3/4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। यानी कि ये भी एक भी हो सकता है और आगे भी देखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि एक सॉल्व हो गया तो पहले से, अभी और भी स्टेप हैं, तो उसके लिए आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये 4 है, 4 का 3/4, 4 1 जा 4, यानी कि इसका 3। देखिए ये भी हो रहा है। अब इसका देखिए 8 है तो 8 से 4 इसका नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं होगा। तो ये दोनों तो अभी कैंसिल हो गए पहले स्टेप से ही आपके। उसके बाद अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब तक आपको समझ आया पहला और दूसरा। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। 10वें स्थान का अंक, जो 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वें का 2/3 है 10वां। तो देखिए इसका ये है 100वां का 2/3 है 10वां, तो 2/3। ये 3 2 जा 6 यानी कि 4, ये भी सही है, अभी भी पहला सही बन रहा है। इसका देख लीजिए 100वां 3 का 2/3, ये भी 2, ये भी बन रहा है, अभी भी आपका उस स्टेप से भी नहीं सॉल्व हो रहा है। अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। 10वें स्थान का जो अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्या होती है 2 होती है। तो 10वें स्थान का जो अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, वर्ग यानी कि 2 की पावर 2 4। तो देखिए कौन सा जो 10वां स्थान है जहाँ पर 4 है, देख लीजिए आपका आंसर यहीं से मिल गया है। देखिए ये 10वां है, यही है अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सरल से क्वेश्चन को बड़ा करके, कि आपको ज़्यादा समय लगे, और जो जिसको मैथ से डर लगता है वो उस क्वेश्चन को टच भी नहीं करेगा, तो आप ऑलरेडी लोगों से पीछे हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, देख लीजिए उसका बकायदा पूरा सोल्यूशन है। नंबर 1 सही। अब चलते हैं 38 में। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को सीटेट लेंदी बना देता है। 17,863 पाने के लिए, यानी कि हमें इतना पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा कि हम 17,863 पा जाएँ। तो हमें सबसे पहले इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको पाना है हमें, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो घटेगा। तो चलिए देख लेते हैं, नीचे आपको सॉल्यूशन है इसका। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 24,904 आएगा, और हमें क्या लाना था 17,863, तो उसको घटा देंगे तो बचा क्या 7,041, यानी 7,041 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 17,863 प्राप्त हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इसी पानी को छोटे छोटे बर्तनों में, एक बाल्टी है जो 16 लीटर की है, इसको हमें छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। तो इसको समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार, यानी कि एक छोटा मग है उसको 50 बार में पूर्णतया भर कर छोटे छोटे बर्तनों में क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो मग की धारिता क्या है कि 50 बार में उस बाल्टी को हम खाली कर देंगे, यही मतलब है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि वो लीटर में है कि ml में है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको ml में है, तो आपको ये जो 16 लीटर जो धारिता है इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो टोटल 16,000 ml हो जाएगा। ठीक है, बाल्टी में 16,000 ml पानी, जो भी है पानी है 16,000 ml है। आपको 50 बार में खाली करना है, तो आपको 50 से इसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, 50 से डिवाइड कर देना है। तो 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 320 ml, 320 ml। ठीक है, अब चलिए आगे। तो इसका देखिए 320 ml कहाँ है, देखिए डी में 320 ml। देखिए यही है आपका सॉल्यूशन भी, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं।
लेकिन ये यहाँ सोल्यूशन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 17 ml हो गया, तो 17 ml का आंसर यह होगा। तो देखिए जब 16 ml करेंगे, यहाँ पर अगर 16 करेंगे तो आपका कितना आएगा 320 आएगा। अगर 17 से करते हैं आप तो आपका 340 ml आएगा। तो बस करना क्या है, वही ऐसे ही आपको डेटा चेंज करता रहता है। देख लीजिए एक टैक्सी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है। जो यात्रा का जो पहला 2 किलोमीटर का भाड़ा 50 रुपये दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर, जब उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर 16 रुपये भाड़ा दिखाता है। कितना दिखाता है, पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपये, बाद में प्रति किलोमीटर 16 रुपये हो जाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी के लिए टोटल उसने 258 रुपये किराया दिया। कितना दिया, 258 रुपये दिए हैं। तो 258 रुपये दिए हैं, तो सबसे पहले पहला जो 2 किलोमीटर था, यानी कि जिसके लिए 50 रुपये उसने भाड़ा दिया, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 208 रुपीज़ बचेगा। यानी कि पहले 2 किलोमीटर घटाने के बाद हमको 208 रुपये और बच रहे हैं। अब इन 208 रुपये खर्च करने के लिए उसने कितने किलोमीटर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम इस 16 रुपये प्रति किलोमीटर है तो इसे डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16 4 और 8, 16 3 जा 48, यानी कि 13 किलोमीटर यहाँ से पहले 2 किलोमीटर चला तो कितने हो गए टोटल 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहला 2 किलोमीटर अलग से निकालना है, उसके बाद जो उसका आएगा टोटल में से आप घटा लीजिए, जो बचा वो किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर जोड़ देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है कोई बात नहीं है, पहली बार है, दिक्कत हो सकता है, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉल्यूशन था वही, देखिए निम्न तालिका मारिया और शहनवाज मारिया और शहनवाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाया गया है। मारिया ये क्या है, शहनवाज है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सबका सब्जेक्ट दिया, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर आपको क्या करना है, सही कथन चुनने हैं। तो देखिए भाषाओं पहला है भाषाओं को छोड़कर, यानी भाषा यानी हिंदी इंग्लिश। मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया। मारिया ने भाषा को छोड़कर सभी में अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए भाषा अंग्रेजी को नहीं लेना है और हिंदी को नहीं लेना, बाकी में देखिए मारिया ने सब में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर तो किए हैं, यहाँ पर देखिए नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए किए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किए, इससे एक गलत हो गया। अब उसके बाद दूसरा देखिए, मारिया ने शहनवाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनवाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए, देखना पड़ेगा। देखिए 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय में प्राप्त किए हैं, तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, गणित और विज्ञान में शहनवाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया कुल प्राप्तांक से अधिक थे। तीसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, क्योंकि शहनवाज के 78 गणित में और विज्ञान में कितने थे, 78 और 82, कुल मिलाकर हो गए 160, और मारिया के 88 और 90 178 थे। तो क्या ये समान है, नहीं है। तो अब उसके बाद चौथा ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें बोला गया है मारिया के कुल प्राप्तांक शहनवाज के कुल प्राप्तांक दोनों आपस में इक्वल है। हाँ इक्वल है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 57 पर आ जाएंगे। उसके बाद 57 क्वेश्चन चलते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए। ऐसे ये फार्मूला देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे आप याद कर लीजिए। जिसको हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे हम भाग देते हैं भाजक कहलाता है, जो भाग देने के बाद फल प्राप्त होता है भागफल कहलाता है, टोटल करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो शेषफल कहलाता है। तो शेषफल उसने बोला है कि 5 है। कितना है, शेषफल बोला है कि 5 है, और बोला है शेषफल का जो भाजक है वो 2 गुना है। तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 10, और यही भाजक भागफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है, तो 2 गुणे 5, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, तब ये हो जाएगा देखिए 10, 5 गुना। ठीक है, अब आपको संख्या निकालना है, तो संख्या के लिए पता है भाजक गुणे भागफल होता है, तो 10 गुणे 2 और प्लस शेषफल, टोटल कितना हो जाएगा 25। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 25। अब चलिए 58 पे, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 है, तो वही काम कर लीजिए। आपको x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 को मानकर आप इनको जोड़ दीजिए, तो इसका योग 20 दिया है। तो 1 2 3 4 5 x है, 4 3 7 2 9 और 1 10 है, बराबर 20 हो जाएगा। 10 इधर जाएगा तो 20 में 10 घट जाएगा, तो 10 बचेगा, और 5 इधर है, 5 से ये 10 2 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद अब इस x के वैल्यू को प्रथम 3 में पुट करना है, क्योंकि प्रथम 3 का योग पूछ रहा है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9। अब आगे चलते हैं 59। एक वर्ग के रूप में एक तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि 144 सेंटीमीटर का तार के रूप में एक वर्ग बनाया जाता है, क्षेत्रफल का वर्ग बनाया जाता है,
अब उसी तार से एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल पूछा है और एक क्षेत्रफल दिया है, तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ग और आयत के कुछ कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्षेत्रफल अगर दिया है तो आप वहाँ से उसकी एक भुजा निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 144, तो भुजा निकल जाएगा 12। क्या निकल जाएगा, 12। अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर निकालने के लिए परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। कितना होता है, 4a। तो आप यहाँ से ये देखिए क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है, परिमाप देखिए 4a होता है, ए मैंने निकाला है 12, तो 4 गुणे 12, 12 चौक 48 होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। जब हम वर्ग को ही हम आयत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का भी परिमाप होगा, यह सिद्धांत कहता है। तो इसका मतलब जो वर्ग का परिमाप है यानी कि 48 आया है, वही आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2l+b। और यल का इसमें दिया हुआ ये वैल्यू 16 सेंटीमीटर प्लस b हमें निकालना है, निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे 48। इससे 24 बार में जाएगा और उसके बाद ये 16 बचे इधर घट जाएगा, तो x बराबर या b बराबर कितना आ जाएगा, 16 8 24, यानी कि b का मान कितना हो गया, 8, एल का मान कितना हो गया, 16। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 16 गुणे 8 बराबर 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसका ये देखिए सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। इसके बहुत से तरीके हैं। एक तो आप आपस में तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं, या तो नीचे का एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली भाग देकर निकाल सकते हैं। भाग देने वाला सिस्टम छोटे तक तो ठीक होता है, लेकिन जब बड़ा बड़ा डिजिट आ जाता है तो वहाँ पर भाग करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप इनका आपस में अंश का हर का अंश में तिर्यक गुणा करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन किया गया है। हाँ देख लीजिए, इसका सोल्यूशन है, ये दिए हुए हैं। इनका एलसीएम 6 4 2 3 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसके पहले चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का सभी में गुणा हो जाएगा। क्या कर देंगे, सभी में एक समान गुणा, यानी 60 है तो सभी में जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 50, इसकी 45, इसकी 30, इसकी सॉल्व करने पर 40, इसकी 36। जो बड़ा है, जिसके नीचे सबसे बड़ा है वही सबसे पहला होगा। तो यानी 50 यही सबसे बड़ा, यानी 5/6 पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद उससे कम कौन है, 45 है, उससे कोई है बड़ा नहीं है, तो 45 ही वो दूसरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 5/6 पहला, 3/4 वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं तिर्यक गुणा कैसे होता है, 4 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बड़ा ये हो गया। ठीक है, तो पहले इसे मान लेंगे, फिर वैसे ही और बाकी में करेंगे, तो जो एक क्रम बना लेंगे। तो आप कोई एक ही स्टेप, कोई एक ही तरीका सीखिए जिसको आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस भी क्वेश्चनों की ताकि आप 15 में से 15 जरूर सॉल्व कर पाएँ। अगर आप यहाँ से अगर 15 में 15 सॉल्व कर पाते हैं तो आप पेडागॉजी में 90% क्वेश्चन अपने माइंड से सही कर सकते हैं, क्योंकि मैथ पेडागॉजी ही आपका जो स्कोर है उसको बढ़ा या घटा सकता है। क्योंकि इस पर ये 15 क्वेश्चन, ये 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, लेकिन पेडागॉजी अगर ये आप 15 सही करते हैं, पेडागॉजी भी आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो आपके नंबर घट जाते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। देखिए सीडीपी में आप 30 लाएंगे, मैथ में आप 25 से 28 ला सकते हैं। चलिए 25 ले लीजिए, आपकी मैथ कमज़ोर है फिर भी आप 25 आराम से ला सकते हैं, जिनकी मैथ कमज़ोर है। केवल आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो हिंदी लैंग्वेज है वहाँ आपका 28 कहीं नहीं गया, आप 30 भी ला सकते हैं। देखिए मैं एवरेज से कम वालों की बात कर रहा हूँ, जो एवरेज है वो एवरेज की बात कर रहा हूँ कि आप 28 आराम से लाएंगे। उसके बाद आपका जो ईवीएस है उसमें आपको भरसक प्रयास करना है कि आप 25 ले आएँ। 25 आपको, क्योंकि यह एक ऐसा सेगमेंट है, आप 25 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, आप ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो सीडीपी है, मैथ है, हिंदी है, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आप सारे मार्क्स स्कोर करके आप अपने आप को 120 प्लस कर सकते हैं। केवल इन 3 सब्जेक्ट से देखिए 30 20 50 20 70 और 80 3 83, यहाँ से आप 83 मार्क्स केवल 3 सब्जेक्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं। एक आपका लैंग्वेज होगा, या तो आपका इंग्लिश होगा, या तो आपका संस्कृत होगा। इसमें बाकी सभी लोग एवरेज होते हैं। तो आपको मानकर चलना है कि 18 से 20 मार्क्स लाने हैं यहाँ। तो यहाँ से 25 मार्क्स, यहाँ से 20, अगर आप 45 यहाँ जोड़ लीजिए तो आपके आराम से आपके 125 प्लस बनेंगे। तो 125 बहुत ही बेहतरीन मार्क्स होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी टॉपिक वाइज।